महिला आयोग के इनवाइट पर आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा ये प्रेस मीट एक भाईचारे का मीट भी था। एक तीज से पहले रखना चाह रहे थे, परंतु वो त्योहार निकल गया। लेकिन प्यार रहे तो पूरा वर्ष त्योहार। और दूसरा मकसद ये था कि आने वाले चुनाव से पूर्व, आचार संहिता लगने से पूर्व, क्योंकि हमें कई कामों को डिले करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, उससे पूर्व हम आपको अपनी पूरी 2.5 साल का ब्यौरा, एज चेयरपर्सन 2.5 साल का ब्यौरा, उससे पूर्व एज 3 इयर्स मेंबर विमेन कमीशन का ब्यौरा, उससे पूर्व कार्यकर्ता के तौर के सारे अपने ब्यौरे एक संक्षिप्त वर्णन में आपके सामने रखना चाहती थी। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि सरकार ने मुझे मेरा फेवरेट महकमा दिया, जिसका मुझे शौक रहा हमेशा से, महिलाओं के लिए काम करने का। जब आपको अपनी मनपसंद चीज, कार्यशैली मिलती है, एरिया मिलता है, तो आप उसमें और प्रोडक्टिव काम करते हैं। वही मैंने प्रयास किया। पिछले 3 वर्षों का अगर मैं टोटल मोटा मोटा आंकड़ा आपको दूं, तो हमारे पास जनवरी 2022 से लेकर जुलाई दीपक आज की डेट तक 9,149 केस आए, जिनमें हमने 5700 केस जो है हमने सॉल्व किए। ये 98% आंकड़ा बनता है। मुझे हर्ष है कि कमीशन और उसकी पूरी टीम ने दिल से पूरी मेहनत की कि किसी भी महिला को परेशानी ना हो और उनके केसेस सॉल्व हो। 150 में से लेकर 8700 के बीच का जो लगभग 40-45 केसेस का जो एक आंकड़ा है, ये कम इसलिए हुआ, 300 केसेस का जो आंकड़ा कम है, ये इसलिए हुआ लगभग 300 का, कि कुछ केसेस कोर्ट में हैं, जिसका फिर हमारी जुडिक्शंस खत्म हो जाती है। कुछ केसेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सॉल्व हो गए, कुछ केसेस रिवर्ट बैक नहीं करते। जैसे 3 बार लड़की ने कंप्लेन की, हमने 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, नहीं आती तो हमें केस वन साइडेड करके कैंसिल करना पड़ता है। ऐसे ही लड़के के पक्ष में होता है, यदि वो नहीं आते तो हमें केस वन साइडेड करना पड़ता है एज पर लॉ। केवल वही आंकड़ा हमने छोड़ा, अदरवाइज महिला आयोग ने प्रयास किया कि सभी बहनों का केस हल हो। इसके अतिरिक्त हमने सन 2022 में 18 पुलिस स्टेशन, विमेन पुलिस स्टेशन पूरे हरियाणा में 30 के लगभग है, हमने उनको विजिट किया। 1 स्टॉप सेंटर 22 है पूरे हरियाणा में, हमने 18 विजिट किए। ये 2022 का आंकड़ा दे रही हूँ। जितनी भी हमारी जेल्स हैं, सन 2022 में हमने 4 जेल विजिट की। पूरे हरियाणा के 10 हॉस्पिटल विजिट किए। कमियां, बेटियों के साथ कोई अन्याय, बेटियों के केस, MLC, MLR कुछ ठीक से ना कटी हो, इनके ऊपर वर्किंग की। और नारी निकेतन, सेफ हाउस जितने भी थे पूरे हरियाणा के, हमने 5 को विजिट किया। इसी प्रकार 2023 में हमने दोबारा से 12 वुमेन पुलिस स्टेशन, 10 वन स्टॉप सेंटर, 4 जेल्स, 5 हॉस्पिटल्स और 4 नारी निकेतन विजिट किए 4 बार। 2024 जो लेटेस्ट है, इसमें हमने 6 विमेन पुलिस स्टेशंस पर रैंडम छापा, 1 स्टॉप सेंटर्स पर रैंडम छापा, जेल्स में तुरंत विजिट करके उन महिलाओं के साथ बातचीत की जिनको जेल में अगर असुविधा हो रही है, जिनको अगर जेल में किसी चीज की आवश्यकता है और हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं, ऐसा किया। 7 वो हॉस्पिटल जहां पर महिलाओं के इलाज पर अंकुश लगा था, उनको हमने विजिट करके उनका प्रॉपर इलाज करवाया। 2 नारी निकेतन हमने विजिट किए जहां से हमें शिकायत थी कि कुछ बच्चियों को पेरेंट्स वापस एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कभी कभी हमारी बेटियां भूल कर बैठती हैं, घर छोड़कर निकल जाती है।
और फिर वापस उनके ससुराल वाले या उनके मायके वाले उनको वापस देने में मना करते हैं। ऐसी हमारी बेटी कहाँ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने नारी निकेतन और सेफ हाउसेस में एक स्पेशल अरेंजमेंट कराया कि जब तक इनके ऊपर केस है 2 महीने 3 महीने 5 महीने 4 महीने जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है उनको ध्यान में रखते हुए इसके बाद हम तुरंत उनको उनके पेरेंट्स के हवाले करें। यदि कोई पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते, पति एक्सेप्ट नहीं करता, ससुराल एक्सेप्ट नहीं करता, तो महिला आयोग ने प्रयास किया कि हम उनको इंडिविजुअली पैरों पर खड़े होने का सपोर्ट करें। जैसे 5-6 महिलाएं ऐसी आई जो सिलाई का काम जानती थी, हमने उनको सिलाई केंद्रों में कनेक्ट कराया ताकि वो आगे अपनी जीविका जी सके। 2-3 महिलाएं बागवानी की थी जो जेल्स में थी, बाहर निकली, वन स्टॉप नारी निकेतन में भेजा। जब उनके केसेस खत्म हुए उनको हमने मशरूम की खेती, इस तरह की बागवानी की खेती सिखाने के लिए भेजा, जोड़ा, ताकि वो आने वाले दिनों में अपने पैरों पे खड़ी। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ बेटियां ऐसी थी जो ब्यूटी पार्लर, सिलाई इस तरह का नहीं करना चाहती थी, उनको हमने कंप्यूटर्स की शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया। डीएवी कॉलेज NH3 की प्रिंसिपल महोदया अर्चना भाटिया जी ने हमें 16 कंप्यूटर्स के लिए कहा, जिनमें हम इस तरह की कमजोर महिलाओं को, कुछ ट्रांसजेंडर्स को और कुछ डिसेबल्ड विमेन को 3-3 महीने की कंप्यूटर शिक्षा देकर उनको हम प्रयास करेंगे कि वो HTRN में अपने नाम को दर्ज करें। HTRN हरियाणा गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसमें आप नौकरी के लिए अपना नाम दर्ज करते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम इस तरह से भी फाइनेंशियली सपोर्ट करें। ये हमारा 3 वर्ष का ब्यौरा है और केवल इतना बताना चाहूंगी कि महिलाओं की वजह से, महिलाओं के केसेस को सॉल्व करने के इंटरेस्ट में मेरा पर्सनल प्रयास, अब मैं अपनी पर्सनल जीविका के ऊपर लेकर भी 2 शब्द बोलना चाहती हूँ आपके सामने कि ये मेरा एक पर्सनल प्रयास केवल पोस्ट पर रहकर नहीं था। इससे पूर्व भी अपनी जो मैंने लाइफ का पहला करियर स्टार्ट किया था वो आप ही साथियों की तरह मीडिया से स्टार्ट किया था 1992 में, और इनिशियली मैं अपनी पार्टी से 1987 में मैं जुड़ी थी। 92 से जब मैंने मीडिया का काम शुरू किया तो मीडिया में ही मेरा पहला सब्जेक्ट, मेरी पसंद का सब्जेक्ट विमेन लॉज था। महिलाओं के ऊपर कई प्रकार की फिल्में बनाना, उनको किस प्रकार से सपोर्ट मिले, मायके से ससुराल से कंबाइन करके कैसे सपोर्ट मिले, इसके ऊपर मैंने कई फिल्म्स गवर्नमेंट के लिए बनाई। तो ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। पद रहे न रहे, कैसी भी परिस्थिति आए, मेरा प्रयास रहेगा हर महिला तक, अंतिम पंक्ति की महिला तक उसका सहयोग करना। केसेस की यदि मैं आपको बात करूं तो हमारे पास अंतिम पंक्ति से लेकर हायर लेवल तक की महिलाओं के केसेस आते हैं। परंतु आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मैं चाहती हूं कि इस तरह से 9-9, 10-10 हजार केसेस ना आए, और वो तब होगा जब हमारी बेटियां अपने जीवन को जीने में, सोचने में, बढ़ने में सक्षम होंगी। और उसका प्रयास महिला आयोग ने पिछले 2.5 वर्षों में ये किया कि केसेस की उम्र को देखते हुए, यानी किस महिला का केस है, किस बेटी का केस है, उसकी उम्र कितनी है, यदि उसकी कॉलेज की उम्र है या वर्किंग उम्र है या नई शादी की उम्र है, तो हमने कॉलेजेस में और साइबर क्राइम को स्कूल में जाकर बताने का प्रयास किया कि अगर आज हम साइबर की शिक्षा स्कूली बच्चियों को देते हैं तो शायद वो कॉलेज तक आते आते किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम में ना फंसे।
इन केसेस में अधिकतर संख्या, जो मुझे कहने में दुख और शर्म आती है, इन केसेस में अधिकतर संख्या साइबर क्राइम की है, लिव इन रिलेशनशिप्स की है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की है। बच्चियां किसी ना किसी के साथ रिश्तों में चली जाती हैं, उनका अपना इंडिपेंडेंस है, हम किसी की इंडिपेंडेंस पर बाधा नहीं बनेंगे, परंतु उनके साथ नाजायज हो जाता है या वो नाजायज फंस जाती हैं, उस चीज को सॉल्व करना, उनका सपोर्ट करना महिला आयोग का दायित्व बनता है, जिसको हमने 97% सॉल्व किया। और पहली बार महिला आयोग की 25 वर्ष की हिस्ट्री में, ये महिला आयोग का 25वां वर्ष है, पहली बार महिला आयोग की 25 वर्षों की हिस्ट्री में इतना बड़ा आंकड़ा सॉल्व करने का हमने जो लक्ष्य पूरा किया है, उसके लिए मैं अपनी पूरी कमीशन की टीम को, आप सब पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने हमारा स्तंभ बन के साथ दिया, और अपने पुलिस के उन अधिकारियों को जिन्होंने ईमानदारी से इन केसेस को सॉल्व करने में कमीशन का सपोर्ट किया। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय खट्टर जी का करती हूँ, इस समय के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का करती हूँ, अपने विभाग के मंत्री असीम गोयल जी का करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे ये महकमा दिया कि मैं इस कार्य को संभाल सकूं। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले दिनों में सरकार ने मुझे ऑफिशियली सिडनी की पार्लियामेंट में बोलने के लिए भेजा। मैं एकमात्र महिला हिंदुस्तान की थी जो सिडनी की पार्लियामेंट में बोलने के लिए गई, और हरियाणा से पहली बार कोई महिला कमीशन की लेडी सिडनी बोलने गई, और विषय था, आपको जान के हैरानी होगी, डोमेस्टिक वायलेंस ग्लोबली। कभी कभी हमें एक वहम हो जाता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज प्रथा, मारना, प्रताड़ना, रेप, फिजिकल असॉल्ट, ये केवल भारत में है नहीं, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, जिसको हम सबको मीडिया और कमीशंस को मिलके, मीडिया और सोशल लिविंग वाले लोगों को मिलके, मीडिया और ह्यूमन राइट्स को मिलके खत्म करना होगा। जब तक हम अपने बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता इस समस्या का समाधान होगा। आप सभी लोग परिवारों वाले हैं, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपनी बच्चियों को समझाना आपका दायित्व है, आपका फर्ज है पारिवारिक तौर पर, लेकिन अपने बेटों को उससे भी ज्यादा समझाना और ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है। कमीशन से जो भी मीडिया का साथी जब कभी भी डिमांड करेगा कि कहां पर हमें साइबर क्राइम के बताने की आवश्यकता है, कहां पर हमें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताने की आवश्यकता है, पॉश और पॉक्सो एक्ट के बारे में बताने की आवश्यकता है, हम लोग आपके साथ उसी समय खड़े मिलेंगे। यदि हमारे 100 बच्चियों को समझाने में 5 बच्चियां भी बच जाती हैं, तो हम समझेंगे हमने 15 परिवारों को बचाया, 15 बेटियों का भविष्य मजबूत किया। महिला आयोग इस तरह के कार्यक्रम आगामी दिनों में भी करती रहेगी। जो बीच का थोड़ा स्पैन रहेगा आचार संहिता का, हो सकता है हम उसमें थोड़ा कम काम कर पाए, क्योंकि बहुत सारी कमीशन को बाइंडिंग होती है, बट हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमें किसी भी प्रकार के केस करने से बाउंड नहीं किया जाता, और जब कभी भी किसी महिला को सपोर्ट की आवश्यकता हो हम लोग करेंगे। वुमेन कमीशन हरियाणा स्टेट हिंदुस्तान के सभी कमीशंस में एक ऐसा कमीशन इन 3 सालों में 2.5 सालों में साबित किया अपने आप को, जिसमें हमने 500 से अधिक विजिट्स, कार्यक्रम और प्रोग्राम्स किए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन ने सबसे अधिक कार्यक्रम किए, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैं, हमने डिफरेंटली एबल्ड विमेन के लिए सबसे अधिक कार्यक्रम किए, हमने विमेन इन स्पोर्ट के लिए सबसे अधिक कार्यक्रम किए। हाल ही में हम अपनी मनु भाकर को भी सम्मानित करने जा रहे हैं।
ऊर्जा की उड़ान नाम से आप लोग वहां मौजूद थे। हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज को मजबूत करने का काम किया। 11 और 12 जनवरी को 2024 में हमने एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया। इंटरनेशनल कॉन्क्लेव भी पहली बार किसी कमीशन ने किया है, स्टेट कमीशन। फाउंडेशन डे पर हमने लगभग 25 राज्यों की अपनी साथियों को बुलाकर हमने उनके साथ नए कार्यक्रमों को बनाने की चर्चा की। विमेन कमीशन ने पहली बार पिछले 6 वर्षों से लगातार योगा डे सेलिब्रेट किया। अवेयरनेस इन स्लम बस्तियों में सबसे अधिक केसेस आते हैं बच्चा चोरी के, बेटियों को ले जाने के, बेटियों को छोड़कर चले जाने के, इसलिए हमने स्लम पर ज्यादा फोकस किया। इंटेलेक्चुअल पीपल से मुलाकातों को हमने ज्यादा तवज्जो दिया ताकि जो लोग हैं वो इस बात को समझ सके। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि विमेन कमीशन क्या काम करता है और विमेन थाना क्या काम करता है। इस डिफरेंस को बताने का भी हमने काम किया। स्वच्छता पखवाड़ा हमने पिछले 4 वर्षों से लगातार किया। साइक्लोथन हमने 2 बार प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पर किया। तिरंगा यात्रा महिला आयोग ने दोनों वर्षों में की। सरपंचों को अवेयर, जितनी भी हमारी महिला सरपंच हैं, हमने 2 कार्यक्रम महिला सरपंचों को इंडिविजुअल काम करने के लिए किया। आप जानते हैं कि जब महिलाएं सरपंच बनती हैं तो उनके पति साथ में दिखते हैं, पिता भाई सभी साथ में दिखते हैं। एक महिला इंडिपेंडेंट खुद काम करे, इस चीज को फोकस करते हुए हमने 2 बार महिला सरपंचों को ट्रेनिंग दी, बल्लभगढ़ और रोहतक में। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जनरल पब्लिक को अवेयर किया कि विमेन क्राइम आज की डेट में कैसा हो रहा है। पोषण माह, बच्चियों को जल्दी शादी कर दी जाती है। बच्चियां शादी के बाद बच्चों की डिलीवरी के समय बीमार हो जाती हैं। ससुराल पक्ष या मायका पक्ष उनका ध्यान नहीं रख पाता। इसलिए पोषण माह के दौरान हमने उनको ये शिक्षा दी कि किस तरह का उनको पोषण मिलना चाहिए और सरकार उनको कब कहाँ कैसे पोषण दिला सकती है, इसके ऊपर हमने जो है फोकस किया। इंडस्ट्रियल मीटिंग्स हमने की। आप सब जानते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एक महकमा होता है ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में नहीं थी, आज भी कईयों में नहीं है, जिनको हम फाइन के लिए भेजते हैं। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार स्कूल कॉलेजेस में ICC कमेटी का होना बहुत आवश्यक है। मंथली मीटिंग होना आवश्यक है। 3 मंथ्स में कंबाइंड मीटिंग का होना आवश्यक है, जो लोग नहीं करते, जिसका रिजल्ट, जिसकी कमजोरी का रिजल्ट आपने पिछले सप्ताह बल्लभगढ़ के सरकारी कॉलेज का देखा। बाबूलाल शर्मा वहां का प्रिंसिपल 8 महिलाओं को प्रताड़ित कर चुका था, जिसको बचाने का प्रयास भी कई लोगों ने किया, परंतु महिला आयोग इस मामले में सख्त है। किसी भी टीचर को प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस की किसी बच्ची को प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। और आप सबके माध्यम से एक निवेदन कि यदि कोई टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल अपने स्कूल की बच्चियों को या टीचर्स को प्रताड़ित करता है, कृपया करके उसके लिए अप्रोच ना की जाए, उनको बचाया ना जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी भी बेटियां उनकी स्कूलों में पढ़ेंगी और अध्यापिकाएं बनेंगी। लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम के बारे में मैंने आपको बताया। पिछले दिनों में हमने फरीदाबाद की 4 स्कूल्स को कवर किया, 2 सरकारी स्कूल, 2 प्राइवेट स्कूल, GAV और शिवनागर, 2 प्राइवेट 2 सरकारी स्कूल्स हमने कवर किए। इसी प्रकार हम हर जिले में 2 सरकारी 2 प्राइवेट कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चियों को भगा कर ले जाना, छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाना, इसके ऊपर हम स्लम बस्तियों में जाकर ज्यादा काम कर रहे हैं, जो सक्सेस, हमारा मिशन सक्सेस है। निर्भय भारत, सशक्त नारी, भारत की बेटी एकदम निडर बने, निर्भय हो और उसकी सशक्तता बने, इसके ऊपर महिला आयोग का एक स्पेशल फोकस है, जिसके लिए हम उनके साथ कार्यक्रम करते हैं।
जिंदल यूनिवर्सिटी पर हो रहे एक क्राइम को पकड़ने के बाद हमने पूरे प्रदेश के सभी वाइस चांसलर्स की मीटिंग हरियाणा निवास चंडीगढ़ में ली थी, जिसके बाद से बहुत सारे हल हमें मिले कि महिलाओं के साथ अपराध ना हो। जिंदल यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, बेटियों को बम्बल ऐप से जोड़ने का, कुछ दूसरे जातियों से रिश्ता करवाने का, मित्रता करवाने का, जिसको हमने रोकने का काम किया। इस चीज को मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी जाकर रिपोर्ट दी, जिसके लिए 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया भी था। इसके अतिरिक्त स्कूलों में इस तरह की हरकतें ना हो बच्चियों के साथ, जो हमारे पास बहुत सारी शिकायत थी, हमने कैथल, जींद, अम्बाला और एक अन्य स्थान के प्रिंसिपल को बंद भी कराया उनकी गलत हरकतों के लिए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे हरियाणा के DEOs की मीटिंग गुरुग्राम के PWD में ली थी, जिसमें हमने आगाह किया था कि यदि किसी की शिकायत मिली तो बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना ऑफिशियल बात पूछे हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार हमने राम यात्रा निकाली। हमारे भगवान राम को जो अयोध्या में इतना सम्मान मिला, उसकी यात्रा में एक मिशन के तहत हमने निकाली कि स्पिरिचुअलिटी बिगिंस विद एम्पावरमेंट। यदि कोई स्पिरिचुअल है तो वो एम्पावर रहेगा, यदि कोई एम्पावर्ड है तो वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जरूर रहेगा। इस चीज को देखते हुए हर वर्ष हम विमेंस डे भी मनाने का काम करते हैं, जिसमें हर बार हमारा थीम कुछ हटके रहता है और अलग अलग दिशाओं में महिलाओं को हम सुधार की ओर ले जाने का काम करते हैं, मजबूत होने का काम करते हैं। आप सबके सुझाव हमेशा आमंत्रित है, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं। आप लोगों का दिमाग, आप लोगों की सोच हम लोगों से भी कई गुना आगे होती है, क्योंकि आप रोज कवरेज करते हैं। आप सभी के सुझाव भी हमेशा आमंत्रित है। बेटियों के लिए किस तरह से फायदा हो सकता है, ये सभी आमंत्रित है। मुझे ऐसे लगता है कि अपनी पार्टी में आने के बाद इन 34 इयर्स के अपने सफर को मैंने प्रयास किया कि मैं बखूबी निभाऊं, सभी बेटियों की सेवा करूं, अपने क्षेत्र की सेवा करूं। एक परिवार में भी अगर मेरी आवश्यकता है तो रेणु भाटिया सदैव आपके लिए हाजिर है। पूरे हरियाणा में जहां कहीं हमें आवाज कोई देता है, हम अपने पूरी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं, आगे भी पहुंचते रहेंगे। इसके साथ तीज की बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।